हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष क्यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 2 और 3 अगस्त 2024 के। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ना, ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारा तरंग शक्ति 2024। इंडिया विल होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 in its two phases starting on the 6th of next month in the Solar, Tamil Nadu. In this exercise, nearly 30 countries will participate, and out of 30, 10 countries will join the exercise with their fighter aircraft. सो इंडिया होस्ट करेगी अपनी पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024। नाम अपने ध्यान रखना है। कितने फेजेस में? 2 फेजेस में स्टार्ट करेगी नेक्स्ट मंथ से, 6 से। कहाँ? सोलार, तमिलनाडु से। और ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। एंड आउट ऑफ 30 कंट्रीज 10 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे विद अपने फाइटर एयरक्राफ्ट। तो कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट का अपने नाम ध्यान रखने हैं। कई बार आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रफाल है फ्रांस का, टाइफून जर्मनी, F-18 है ऑस्ट्रेलिया का, F-16 है ग्रीस का, एंड C-130J है बांग्लादेश का। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है, तो ये हमारा टेबल देखना ज़रूरी है, ठीक है। ये आप देख लेना। संप्रीति इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका के दो मित्र शक्तियाँ स्लाइनेक्स, इंडियन थाईलैंड के बीच में 2 होती हैं। मैत्री एक्सरसाइज एंड श्याम भारत, इंडियन US की 3 है। तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना। वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास एंड कोपिनिया। एंड मंगोलिया की नोमैटिक एलिफेंट, इंडोनेशिया एंड इंडिया के बीच में ही 3 होती हैं। गरुड़ा शक्ति, इंडो कॉर्पेट एंड समुद्र शक्ति। इंडिया फ्रांस के बीच में 3 शक्ति, वरुणा एंड गरुड़ा। शक्ति होती है आर्मी, वरुणा होती है नेवी, एंड गरुड़ा होती है हमारे एयर एक्सरसाइज, ठीक है। धर्मा गार्डियन, इंडिया एंड जापान, GMAX जैसे पता लग जाएगा आपको नाम से, इंडिया एंड जापान। इंडिया एंड नेपाल, सूर्य किरण। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, इंडिया एंड चाइना। Then Simpex, India Singapore, India Australia Oceandex, Indo-Thai Corporate, India Thailand, India Australia Ostra Hind, टेबल टॉप इंडिया बांग्लादेश। कजाकिस्तान के साथ हमें प्रबल दोस्तिक, किर्गिस्तान के साथ हमारी खंजर, इंडिया मालदीव्स एक्वरीन, इंडिया म्यांमार के साथ 2 इम्पैक्स एंड इनकोर, और ओमान के साथ आपने ध्यान रखनी है अलनगा, नसीम अल बहर एंड ईस्टर्न ब्रिज। उसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट है 3 अजय वॉरियर, कोंकण एंड इंद्रधन। ये तीनों हैं UK के साथ, ठीक है। तो आप ये दोनों टेबल एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है कश्मीर 4th इंडियन सिटी टू रिसीव वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। कश्मीर बनाया 4th इंडियन सिटी जो जिसने रिसीव किया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। कश्मीर सिटी रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी फ्रॉम द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल इन अ सेरेमनी हेल्ड इन श्रीनगर, कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 31 of July 2024। सो कश्मीर सिटी ने रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी फ्रॉम द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल। कहाँ सेरेमनी हुई थी? श्रीनगर में, जो कि कैपिटल है UT की, जम्मू एंड कश्मीर की। कश्मीर 4th इंडियन सिटी बने हैं जो कि इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी लिस्ट में ऑफ द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल में। पहले 3 कौन है? जयपुर ऑफ राजस्थान, ममल्लपुरम इन तमिलनाडु वर इंक्लूड इन 2015, एंड मैसूर इंक्लूड करा गया था इन 2018, ठीक है। सो 2015 में इंक्लूड करे थे जयपुर एंड तमिलनाडु, जयपुर एंड ममल्लापुरम, एंड 2018 में ऐड करा था मैसूर, एंड 4th वन बना है अभी कश्मीर, ठीक है। वाइल जयपुर, ममल्लापुरम एंड कश्मीर हैव रिसीव्ड द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग, एंड ममल्लापुरम हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स स्टोन क्राफ्ट, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी फॉर स्टोन कार्विंग, ठीक है। ये चारों सिटी आपने याद रखने हैं, कश्मीर, जयपुर, ममल्लापुरम एंड मैसूर। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेसाइड्स ओवर द 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स। प्रेसिडेंट मुर्मू ने प्रेसाइड किया है 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रिसाइड्स ओवर द 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स एट द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली ऑन 2 अगस्त 2024। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रिसाइड करा है 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स जो कि हुई है राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। कब? 2 अगस्त 2024। इससे पहले 51st एडिशन हुआ था 2021 में। कहाँ पे? कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स हुई थी सेम राष्ट्रपति भवन में। सबसे पहले हुई थी 1949 में। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर वॉज हेल्ड एट द राष्ट्रपति भवन विच वॉज नोन एज द गवर्नमेंट हाउस। सो 52nd एडिशन अब हुआ है 2024 में। इससे पहले 51st एडिशन हुआ था 2021 में, ठीक है। सबसे पहला एडिशन हुआ था 1949 में, ठीक है। द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजागोपालाचारी प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस। सो पहली कॉन्फ्रेंस 1949 में किसने प्रिसाइड करी थी? सी राजागोपालाचारी। इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स, द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। ये भी पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है किसी भी स्टेट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज को अपॉइंट या डिसमिस करने की। नेक्स्ट है CEA अप्रूव्स हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट इन ओडिशा एंड कर्नाटका। CEA ने अप्रूव करा है हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट कहाँ? ओडिशा एंड कर्नाटका में। द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी दैट इज CEA हैज़ अप्रूव्ड द शरावती एंड अपर इंद्रावती हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट्स प्रोजेक्ट ऑफ ओडिशा एंड कर्नाटका रिस्पेक्टिवली। सो CEA ने अप्रूव करा है शरावती हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट इन ओडिशा एंड इंद्रावती हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट इन कर्नाटका। So the 2000 megawatt Shravati hydro pump storage plant is being developed on the river Shravati
इन द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। एंड नेक्स्ट सेकंड है हमारा 600 मेगावाट अपर इंद्रावती पंप स्टोरेज प्लांट विल बी बिल्ट इन कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इट विल बी बिल्ड ऑन इंद्रावती रिवर नियर द एग्जिस्टिंग इंद्रावती हाइडल प्रोजेक्ट। सो सी ने अप्रूव करे हैं दो, ठीक है। एक शरावती कहाँ, उड़ीसा में, ठीक है। दूसरा कर रहा है कर्नाटका में, दैट इज़ इंद्रावती हाइड्रो पंप स्टोरेज। सो जो उड़ीसा वाला ये है 2000 मेगावाट शरावती हाइड्रो पर, ये कहाँ पे होगा, शरावती रिवर पे, ठीक है। एंड जो सेकंड है कर्नाटका वाला, ठीक है, 600 मेगावाट इंद्रावती, ये होगा ऑन द रिवर इंद्रावती इन द कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। सी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन, द सी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी वाज सेटअप इन 1959 1951 में सेटअप की गई थी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट ऑफ 1948। इट कम्स अंडर द पावर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, ठीक है। इट परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शन, इट प्रिपेयर्स नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। इसके यही करती है जो काम नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान करती है, प्रिपेयर करती है इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। एंड इट अप्रूव्स अ न्यू हाइडल पावर प्रोजेक्ट टू सेटअप इन इंडिया। नेक्स्ट आना राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। द फोर्थ एडिशन ऑफ द राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 was held in मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल। The राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन's main purpose is to provide a platform for researchers to present and discuss their work in Hindi and its science and technology based research in Hindi and popularize science and technology through Hindi medium। सो फोर्थ एडिशन ऑफ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ हेल्ड किया गया है, मध्य प्रदेश में भोपाल में, ठीक है। एंड इसका मेन काम क्या है, प्लेटफॉर्म देना रिसर्चर्स को ताकि वो अपना वर्क हैं जो प्रेजेंटेड डिस्कस कर सकें हिंदी में। एंड इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च को वो भी हिंदी मीडियम में, एंड पॉपुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू हिंदी मीडियम। मेनली जो भी रिसर्चर्स के काम है वो थ्रू हिंदी मीडियम डिस्कस एंड प्रेजेंट कर सकें। द थीम ऑफ द फोर्थ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 वाज अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृत काल। सो थीम भी आपने ध्यान रखना है, थीम क्या है इस बार का, अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृत काल। नेक्स्ट हमारा स्टेट कॉन्क्लेव ऑन योगा योगिन भारत म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। द ग्लैम गैलरीज, लाइब्रेरीज, आर्कीव्स एंड म्यूजियम्स डिवीजन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड a 3-day 1 to 3 अगस्त 2024 स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव ऑन द अपकमिंग योगा योगिन भारत म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। जो ग्लैम डिवीजन है, दैट इज ग्लैम का मतलब है गैलरीज, लाइब्रेरीज, आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स डिवीजन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसने ऑर्गेनाइज करा है 3-day स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव ऑन द अपकमिंग योगा योगिन भारत म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। The conclave discuss ways and means by which the state governments and other stakeholders contribute to the central government's project to build the world's largest museum, Yoga Yogin Bharat Museum in New Delhi। एंड इस कॉन्क्लेव का मेजर काम क्या है, ये डिस्कस करेगा कि किस तरीके स्टेट गवर्नमेंट अदर स्टेक होल्डर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम, योगा योगिन भारत म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। बस आपने नाम ध्यान रखना है, ये योगा योगिन भारत म्यूजियम कहाँ बनने जा रहा है, ये न्यू दिल्ली में। एंड ये वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम होगा, ठीक है। एंड सबसे मेजर पॉइंट ये भी अपने ध्यान रखना है, योगा योगिन भारत म्यूजियम इज बीइंग डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद फ्रांस, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंट्री की पार्टनरशिप के साथ ये म्यूजियम बनने जा रहा है। सो आपने ध्यान रखना है ना, आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है शूटर स्वप्निल कुसाले विंस 3rd मेडल फॉर इंडिया एट 2024 पेरिस ओलंपिक्स। The Indian shooting contingent bagged the 3rd medal for India at the 2024 Paris Olympic Games. Shooter Swapnil Kusal of Maharashtra won a bronze medal in the men's 50-meter rifle. 3 positions final played at the National Shooting Center in Paris on 1st August 2024. He finished his match with a 451.4 to settle a bronze medal. Swapnil Kusale bronze medal was the 3rd medal for India in the rifle event in the Olympic. इस बस आपने ये ध्यान रखना है कि शूटर स्वप्निल, नाम ध्यान रखना है सबसे पहले तो आपने, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसने, ठीक है। ये 3rd मेडल है इंडिया फॉर द इंडिया इन द राइफल इवेंट इन ओलंपिक हिस्ट्री, ठीक है। टोटल कितने स्कोर्स के साथ 451.4, ठीक है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जीता है 50 मीटर राइफल में, ये भी आपने ध्यान रखना है कि 50 मीटर राइफल में जीता है इसने ब्रॉन्ज मेडल शूटर स्वप्निल। नेक्स्ट है इंडिया रिटेन्स 8th पोजीशन इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इन 2023। सो इंडिया ने अपनी 8th पोजीशन रिटेन रखी है इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इन 2023। इंडिया हेल्ड ऑन टू इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन 2023 डिस्पाइट अ डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम $55 बिलियन इन 2022 टू $51 बिलियन इन 2020। ये 3 होगा, ठीक है। सो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स 2023 में इंडिया की कितनी पोजीशन आई है, 8th, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है। The WTO Trade Statistics 2023 report highlights that only 3 countries among the top 10, that is Brazil, EU and Thailand, increased their agriculture exports in 2023। ये भी अपने ध्यान रखना है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टॉप 10 है, ठीक है, 10 में से सिर्फ 3 ऐसे देश हैं, एक ब्राज़ील, एक यूरोपियन यूनियन, एक थाईलैंड,
जिन्होंने अपना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाया है, ठीक है। चाइना होल्डिंग द फोर्थ स्पॉट, सो अ माइनर ड्रॉप टू $95 बिलियन। अदर कंट्रीज इन द टॉप 10 इंक्लूड कनाडा, मैक्सिको, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2023 में इंडिया की पोजीशन आई है 8th, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट है इंडिया एंड वियतनाम पार्टनर ऑन द मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन लोथल। India and Vietnam are partnered to develop the National Maritime Heritage Complex in Lothal, Gujarat, reflecting their deep maritime connections. The NMHC will also focus on promoting international tourism centered around maritime heritage and include a marine heritage and conservation laboratory. मैरीटाइम कनेक्शंस को बढ़ाने के लिए इंडिया एंड वियतनाम ने पार्टनरशिप करे टू डेवलप द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन लोथल, गुजरात। सर इसके अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल, गुजरात में किसने पार्टनरशिप, किसके बीच में, इंडिया एंड वियतनाम के बीच में। बस कंट्रीज़ के नाम आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट है 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। So India will host the 32nd International Conference of Agriculture Economics in New Delhi from 2nd of August to 7th of August 2024, marking a 66th year hiatus since its last hosting in 1958. So India host करेगा 32nd International Conference of Agriculture Economics in New Delhi from 2nd to 7th August 2024 आफ्टर 66 ईयर गैप। फर्स्ट लास्ट करी थी इंडिया ने 1958 में, अब करेगा 2024 में, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एवरी 3 years विल टेक प्लेस एट पूषा इंस्टीट्यूट एंड फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड्स सिस्टम्स। कॉन्फ्रेंस होती है हर 3 साल बाद एंड होगी पूषा इंस्टीट्यूट एंड फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। एंड ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ये भी अपने ध्यान रखना है। इस पर का थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, ठीक है। इसमें बस आपने ये ध्यान रखना है कि 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इंडिया होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 66 ईयर गैप, लास्ट करी थी 1958 में, ठीक है। हर 3 साल बाद होती है ये, ठीक है। और ये पूछे इंस्टीट्यूट में फंड थीम है इसका ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। एंड ऑर्गेनाइज कौन करते हैं? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है गोवा लॉन्चेस गोएम विनामूल्य विच यावन स्कीम। सो ये स्कीम किसके रिगार्डिंग है? इन अ सिग्निफिकेंट पुश टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैज़ लॉन्च्ड द गोएम विनामूल्य विज येवचन स्कीम, अलाइनिंग इट विद द प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। The initiative is aimed at enhancing solar rooftop installations in Goa, enabling residential households to generate their own electricity and reduce reliance on traditional power sources. अगर आपने बजट वाली वीडियो देखी तो उसमें हमने डिस्कस किया था सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के रिगार्डिंग, जो कि फोकस करता है सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस पे, ठीक है, जिसका एम है कवर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, ठीक है, जो कि प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि मतलब जनरेट कर सकते हैं 300 यूनिट्स पर मंथ ऑन देयर ओन, ठीक है, थ्रू सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस, ठीक है। इसी के चलते इसे रिजेम्बलेंस पे गोवा ने लॉन्च करी है गोएम विनामूल्य विच येवचन स्कीम, जो कि एम करते हैं टू एनहांस सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस इन गोवा। नेक्स्ट है इंडिया इलेक्टेड वाइस चेयर ऑफ IPEF सप्लाई चेयर काउंसिल। India has been elected as the vice chair of the Supply Chain Council under the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. So इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज अ वाइस चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल अंडर द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये लॉन्च कब हुई थी? लॉन्च ऑन May 22 इन टोक्यो। द IPF इंक्लूड्स 14 मेंबर्स। सो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी कब लॉन्च हुई थी? May 23, 2022, ठीक है। कहाँ पे? टोक्यो में, ठीक है। एंड इसके अभी इंक्लूड है 14 मेंबर्स। IPEF एग्रीमेंट्स एम्स टू मिटिगेट इकोनॉमिक डिसरप्शंस फ्रॉम सप्लाई चेन शॉक्स एंड इंप्रूव क्राइसिस कोऑर्डिनेशन। एंड इनका काम क्या है? मिटिगेट करना इकोनॉमिक डिसरप्शंस एंड सप्लाई चेन शॉक्स को। इट विल हेल्प मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना एंड प्रोवाइड टाइमली अपडेट्स ऑन पोटेंशियल सप्लाई डिसरप्शंस। नेक्स्ट है वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2024। सो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड लंग कैंसर डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन August 1 in 2024. This important day falls on Thursday, providing an opportunity for healthcare professional, patients and advocates to unite in the fight against lung cancer. इस बार का थीम क्या है? Closure the care gap, everyone deserves access to cancer care. तो इसमें बस आपने 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब किया जाता है ऑब्जर्व? August 1 को। एंड इस बार का थीम क्या था? क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब डे। ये कब ऑब्जर्व होता है? ये भी होता है August 1 को। वर्ल्ड वाइड वेब डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन August 1 इज अ ग्लोबल सेलिब्रेशन दैट कमेमोरेट्स द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड इट्स प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे। सबसे पहले है संजय शुक्ला।
The National Housing Bank announced that Sanjay Shukla has officially taken on the role of managing director. So नेशनल हाउसिंग बैंक के नए MD अपॉइंट किए गए हैं संजय शुक्ला। नेक्स्ट है साधना सक्सेना नायर। So Lieutenant General Sadhana Saxena Nair has become the first woman to be appointed as the Director General of Medical Services. So Lieutenant General Sadhana Saxena Nair पहली वीमेन बनी है जो कि अपॉइंट की गई हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। शी वाज आल्सो द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज अ डायरेक्टर ऑफ जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म फोर्सेज एज वेल एज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।